देखो 3D ऑब्जेक्ट आपको बताएगा। जो भी सरफेस हो गया है ना, बन चुका है, उतने आपको 3D में सरफेस बता देगा। क्लियर? तो मैंने नो करूंगा, चेंज नहीं करूंगा, नो कर दो। तो जब नो कर दोगे, देखो तुरंत आपका डेटा अगर छोटा है तो तुरंत आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये जल्दी आ जाता है। क्लियर? देखो तुरंत आपके पास स्पॉट एलिवेशन पानी आपका स्टे करेगा। देखो इधर पानी स्टे कर जाएगा, इधर पानी स्टे करेगा जिधर डार्क ब्लू है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस फील्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सिविल 3D को यूज करके किस तरीके से बेहतर एक कंटूर ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं। सपोज मान के चलो हम लोग कोई हिल एरिया में सर्वे करने के लिए पहुंचा और टोटल डेस्टिनेशन से क्या डीजीपीएस से हम लोगों ने सर्वे किया, और वही सर्वे डेटा को यूज करके किस तरीके से हम लोग एक अच्छा खासा क्या प्रॉपर तरीके से 0-0 तरीके से एक कंटूर ड्राइंग बना सकते हैं। क्या कंटूर ड्राइंग को एनालिसिस किस तरीके से आप करोगे, वो भी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सपोज मान के चलो ऐसा होता है, जो एक फील्ड में हम लोग सर्वे करने के लिए पहुंचने के बाद ऐसा भी होता है जो हर 5-5 मीटर में हम लोग एलिवेशन को कलेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन क्लाइंट का रिक्वायर्ड होता है जो हमको 5-5 मीटर में एलिवेशन चाहिए, 2-2 मीटर में एलिवेशन चाहिए, क्या 10-10 मीटर में एलिवेशन चाहिए, जिसको हम लोग स्पॉट एलिवेशन बोल के भी जानते हैं। तो ये स्पॉट एलिवेशन किस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे हमारे कंटूर ड्राइंग के ऊपर, जिसको हम लोग ग्रिड एलिवेशन भी बोलते हैं। किसी किसी को पता है स्पॉट एलिवेशन, कोई कोई बोलते हैं ग्रिड एलिवेशन। तो ये किस तरीके से अटैच करोगे, क्या किस तरीके से आप सिविल 3D यूज करके बनाओगे, मैंने आज आप लोगों के साथ इजी वे में समझाऊंगा। देखो ये जो ग्रिड एलिवेशन है, ये सिविल 3D नहीं तो ऑटोप्लॉटर नहीं तो ई सर्वे, ये पेड सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। फ्री सॉफ्टवेयर में ग्रिड एलिवेशन अवेलेबल नहीं है। जैसे मान के चलो HWDTM को लेकर भी आप लोग कंटूर ड्राइंग बना सकते हो, बट ग्रिड एलिवेशन आपको मिलेगा नहीं। ग्रिड एलिवेशन में क्या फायदा होता है, जो बिगिनर है उसके लिए बता देता हूं। सपोज मान के चलो हम लोग फील्ड में 5 मीटर, 10 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर इस तरीके से सर्वे करते हैं। ऐसे सीक्वेंस नहीं रहता है, जैसे मान के चलो 5-5 मीटर में ही हम लोग सर्वे करेंगे, डेटा उठाएंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। एक न्यू साइड में ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत पेड़ पौधा रह सकते हैं, जमीन साफ नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे, आपका सर्वे तो कंप्लीट होगा ही नहीं 5-5 मीटर में, 10-10 मीटर में। तो जैसा डेटा मिलता है उसी हिसाब से हम लोग साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और हम लोग सिविल 3D को यूज करके, क्या ऑटोप्लॉटर को यूज करके, क्या हम लोग ई सर्वे को यूज करके इजीली स्पॉट एलिवेशन निकाल सकते हैं। जहां एलिवेशन चाहिए हम लोग उधर ही एलिवेशन को ड्रॉप कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो चलो इधर ही हमको एलिवेशन चाहिए, उधर क्लिक करो, उधर ही एलिवेशन दे देगा। तो ये सारी चीज कैसे करोगे, कहां से आपका पानी बहते हुए आएगा, आप ड्रेनेज कहां लगाओगे, ये सारी एनालिसिस आप समझेंगे। और एक सर्वेयर होने का नाते कंटूर में आपको 100% नॉलेज होना चाहिए। तो ये वीडियो एक सर्वेयर के लिए, क्या जो फ्यूचर सर्वेयर बनना चाहते हैं उसके लिए 100% वर्कफुल वीडियो है। तो मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखो, मजा आ जाएगा। कमेंट में बताना जो वीडियो कैसा था। तो चलिए बगैर लेट में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहता है हर एक खड़े। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। सिविल 3D को लेकर 1 by 1 हमारे वीडियोस इस चैनल पर आएगा। थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, लेकिन मैंने कवर जरूर करूंगा। चलिए बगैर लेट में चलते हैं सिविल 3D का स्क्रीन पर। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं सिविल 3D का स्क्रीन पर। आज हम लोग किस तरीके से कंटूर ड्राइंग बनाते हैं, क्या उसका सरफेस को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखो आप इस तरीके से कैसे एक ड्राइंग को बना सकते हो, क्या आपका जो फील्ड सरफेस है आप किस तरीके से ऐसे बनाओगे, क्या आप डेटा प्रोवाइड करोगे, मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। देखो ये कैसा दिखेगा आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे सेटिंग कर रहे हो। ये हमारे एक सैंड का स्टॉक फाइल है, क्या सैंड का स्टॉक मटेरियल है, जिसको हम लोगों ने सर्वे किए थे, और सर्वे डेटा कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। चाहे आपका साइड में एक्सप्रेशन हुआ है, चाहे आपका स्टॉक फाइल का वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है, आप इस तरीके से इजीली
निकाल सकते हो विद इन 5 मिनट्स के अंदर। वीडियो भले लंबा हो सकता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, बट आप इजीली इसको इस तरीके से बना सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। तो बगैर लेट में आज हम लोग सीखने वाले हैं जो किस तरीके से हम इस तरीके का सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं, क्या हमारे जो कंटूर है उसका एनालिसिस कर सकते हैं, आज हम लोग समझने वाले हैं। क्लियर? ये ग्रिड में देखो एलिवेशन है हमारे, राइट। हम लोगों ने व्यू टैब को चेंज करके 2D कर लेंगे। ओके, अब कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा सिविल 3D के बारे में जान लेते हैं। देखो ये टूल प्लेस है। टूल प्लेस क्या करते हैं, जो इसमें टूल बार है उसका शॉर्ट फॉर्म में आपको इधर दिखाते। सेम वर्किंग आप जो वर्किंग रिबॉन से करते हो उसी वर्किंग आप टूल प्लेस से कर सकते हो। टूल प्लेस में क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड में आपका शॉर्ट की ओपन हो जाएगा। आप टूल प्लेस में क्लिक करोगे तो शॉर्ट की गायब हो जाएगा। देखो सिविल 3D 2D ड्राइंग जो भी है, क्या सिविल 3D 2D ऑटोकैड जो भी है, आपका कितना डिफरेंस है और इसमें क्या क्या फंक्शन इंक्लूडेड है। सिविल 3D एक्चुअली रोड डिजाइनर के लिए, जो रोड में वर्किंग करते हैं 100% वर्कफुल सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले देखो इसमें टूल प्लेस ऐड है, क्रिएट गाउंड डेटा ये टूल बार ऐड है, क्रिएट डिजाइन ये टूल बार ऐड है, प्रोफाइल एंड सेक्शन व्यू ये टूल बार ऐड है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो 3 टूल बार है ये ऐड है। बाकी हमारे जो भी टूल बार है वो ऑटोकैड 2D का ही रिलेट है, वो आप लोग देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। जो ऑटोकैड 2D कंप्लीट कर चुके हैं उसके पास ये आम बात है। बट ये जो 3 टूलबार है इसको लेकर ही हम लोग सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा लेट हो सकता है हमारे वीडियो आने में, बट हम लोग सीखेंगे जरूर। इसका अगर आप लोग डिटेल में क्लास करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए सर्विस सिविल राकेश। क्या आप हमारे स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा किस तरीके से पर्सनल क्लास चलते हैं, किस तरीके से हमारे एप्लीकेशन में क्लासेस होता है। यही एक बेसिक टूलबार है, ऐड जो हुआ है, ये 3 टूलबार ऐड हुआ है, इसको हम लोगों ने सीखने वाले हैं। बहुत सारा चीज़ है। हम लोगों ने एक नया ड्राइंग ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये जो है इसमें क्लिक करके एक न्यू ड्राइंग ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो फाइल को इंपोर्ट करेंगे वो फाइल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग सैंड वाला जो फाइल है इसको ओपन करेंगे, सैंड 1। हमारे पास देखो CSV फॉर्मेट में है। डेटा कौन सा फॉर्मेट में है, देखो पहले नंबर है, ये सीरियल नंबर में होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे स्ट्रिंग है, उसके बाद नॉर्थिंग है, एलिवेशन है, उसके बाद कोड क्या डिस्क्रिप्शन है। क्लियर? इस फॉर्मेट में आपका डेटा होना चाहिए और हमारे इस फॉर्मेट में है तो हम इसको CSV मतलब कोमा सेपरेटेड वैल्यू। अगर आपका डेटा नहीं है तो आप फाइल में आ जाओ, सेव एज करो। सेव एज करने के बाद ब्राउजर में आ जाओ, कहाँ सेव करना है करो। लेकिन आप जब सेव करोगे सेव टाइप जो होगा ये एक्सेल वर्कबुक रहता है, बट आपको चूज़ करना है कोमा डेलिमिटेड। CSV का फुल फॉर्म है कोमा सेपरेटेड वैल्यू। क्लियर? आप सेव कर दो, इसको चूज़ करके आपका फाइल सेव हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी CSV है, मैंने सेव नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? मैंने आ जाता हूँ सिविल 3D पर। जो हमारे सिविल 3D वाला ड्राइंग है ये तो एडवांस में है। हम लोग बेसिक जो बनाते हैं कंटूर वो HWDTM में बनाते हैं। देखो उसका जो आउटपुट है कुछ इस तरीके का है। आसमान और ज़मीन का अंतर है जो हमारे सिविल 3D का है। देखो ग्रिड वाइज एलिवेशन है, स्पॉट एलिवेशन है और कंटूर अलग लेवल में है। लेकिन हमारे जो HWDTM वाला कंटूर है उसमें डिटेलिंग उतना नहीं है, बट लाइन से। तो ये हमारे काम तो चल जाएगा लेकिन उतना डिटेल प्रोवाइड नहीं कर सकते। हम लोग न्यू ड्राइंग ओपन कर लिया। न्यू ड्राइंग ओपन करने के बाद हमने टूल प्लेस को ऑन कर लेंगे। टूल प्लेस को ऑन करने के बाद पॉइंट्स में आएंगे और राइट क्लिक करके क्रिएट करेंगे। आप इधर से भी पॉइंट में आके पॉइंट क्रिएट टूल में क्लिक करके राइट क्लिक करोगे तो आपको वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। कि लेफ्ट क्लिक करोगे वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। समझ में आ रहे? जो ऊपर में आप काम करोगे वही लेफ्ट साइड में काम कर सकते हो। और ये इजी होता है बोल के लेफ्ट साइड में टूल प्लेस को रखा गया है। क्लियर? आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को इनपुट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्लिक करना है इस वाला आइकॉन में, आखिरी वाला आइकॉन में इंपोर्ट पॉइंट देखो लिखा है। होल्ड करोगे तो थोड़ा देर देखो इंपोर्ट पॉइंट्स, उसमें क्लिक करो, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करो। सबसे पहले क्या करने के लिए बोल रहे हैं आपको, सिलेक्ट फाइल, आप कौन सा फाइल को ऐड करना चाहते हैं। तो हमने हमारे स्टैंड वाला फाइल को चूज़ करेंगे। इससे पहले आपको फोल्डर चूज़ करने कहाँ रखे, स्टोरेज लोकेशन कहाँ रखे हो, फिर चले जाओ उधर, फिर आप उस फाइल में CSV को ढूंढो। अगर CSV शो नहीं कर रहे, फाइल टाइप में आ जाओ। फाइल टाइप में आने के बाद इधर आप CSV को चूज़ करो। अगर अदर फाइल सिलेक्ट रहेगा तो आपका CSV शो नहीं करेगा, आप इधर CSV को चूज़ कर लो। CSV चूज़ करने के बाद आपके पास फाइल आ जाएगा। जो फाइल आपको चाहिए उसको पिकअप करो, ओपन कर लो। क्लियर, देखो फाइल आपका सक्सेसफुली लोड हो जाएगा। इसमें और एक चीज़ ध्यान देने का, जब आप फाइल को लोड करोगे आपका फाइल किसी भी हालात में ओपन नहीं रहना चाहिए। जो एक्सेल फाइल है, एक्सेल आपका बंद होना चाहिए। जो फाइल आप अपलोड कर रहे हो उसको रन करके नहीं रखने का। उसके बाद बोल रहे स्पेसिफाई पॉइंट फाइल फॉर्मेट, आपका जो फाइल है वो कौन सा फॉर्मेट में है। जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में समझाए थे, पहले PTID है, पॉइंट ID, देन स्ट्रिंग है, देन नॉर्थिंग, देन एलिवेशन, देन डिस्क्रिप्शन के कोड। आपको वही फॉर्मेट चूज करना पड़ेगा। आपका फॉर्मेट क्या है ना, PTID, इधर देखो बहुत सारा फॉर्मेट है और जो चूज करोगे उसके हिसाब से आपको दिखाएगा। देखो हमने क्या चूज किया, PTID, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, जेड। देखो हमको बता रहे PTID, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, जेड। डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहे, लेकिन हमारे पहले ईस्टिंग है, नॉर्थिंग नहीं है, तो गलत है। तो इसको स्क्रॉल करो नीचे, देखो इधर भी नहीं है तो ऊपर है, देखो मिस हुआ है, ऊपर में चलो चलो, हाँ इधर है देखो, PTID, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, जेड, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब जो भी आप कोड में डाले हो वो है। देखो सही सलामत अभी डेटा गिर चुका है। पॉइंट ID, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन, कोड, ऐसा ही है हमारे, ऐसा आ गया। उसके बाद सेटिंग आपको करना है ऐड पॉइंट टू पॉइंट ग्रुप। जो भी पॉइंट हम लोगों ने इंपुट कर रहे हैं, चाहे 100 हो चाहे 200 हो, जितना भी पॉइंट है, एक ग्रुप का माध्यम से आपको ऐड करना है सिविल 3D पर। आप उसको ऐड करो चेक मार्क्स में। उसके बाद ये वाला आइकॉन में क्लिक करके ग्रुप का नाम दे दो। इसमें क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको नाम देना है ग्रुप का। मैंने सपोज नाम दे देता हूँ NGL SCR, सर्विसविद राकेश। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है हर एक हाड़े। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद फिर से ओके कर दो। हमारी पॉइंट इनपुट हो चुका है, इस डायलॉग बॉक्स को भी क्लोज कर दो। अभी हमको नज़र नहीं आ रहे बिकॉज हम कहाँ से स्टार्ट किए थे और कहाँ पॉइंट गिरा है कुछ पता नहीं है। इसके लिए हम लोग Z एंटर E एंटर जूम एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद स्केल फैक्टर करना पड़ेगा। देखो सिविल 3D में आपको स्केल फैक्टर कम या ज़्यादा करने के लिए मौका मिलता है, और ये स्केल फैक्टर ओनली फॉर टेक्स्ट पर अप्लाइड है। इसमें डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आता है। देखो इधर सेटिंग के बाजू में एक आइकॉन है, क्या है, स्केल फैक्टर का। आप इसको छोटा कर सकते हो 1:100। अगर 100 में भी बड़ा नज़र आ रहे 1:50 कर लो। क्लियर, देखो आपका पॉइंट इधर गिर चुका है जैसे जैसे आपने सर्वे किया। दूसरा काम आपका क्या है, सरफेस बनाना। पॉइंट इनपुट करने के बाद आपको सरफेस बनाना पड़ेगा। सरफेस कैसे बनाओगे, इधर देखो सरफेस है और सरफेस का बाजू में देखो कोई प्लस आइकॉन नहीं है। जब हम लोग सरफेस क्रिएट करेंगे तब इसका बाजू में प्लस वाला आइकॉन आ जाएगा। तो सरफेस में क्लिक करो, उसके बाद राइट क्लिक करो, फिर क्रिएट सरफेस करो। उसके बाद सरफेस का नाम दे दो। सरफेस का नाम मैंने NGL ORG दे देता हूँ, ठीक है। अब स्टाइल में सिलेक्ट करके आखिरी में 3 लाइन में क्लिक करके, क्या 3 डॉट में क्लिक करके आप कंटूर इंटरवल को चेंज कर सकते हो। जैसे 1 मीटर 5 मीटर कितना कितना में लाइन आएगा, ओके कर दो। इसको बाद में हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे करना है आगे बताऊंगा। अब इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद हम लोगों ने सिर्फ सरफेस को ऐड किए, क्या सरफेस बनाए। सरफेस के अंदर हम लोगों को अभी पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। जो पॉइंट ग्रुप ऐड किए हम लोग OGL SCR, ये सरफेस के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद ही सरफेस हम लोगों को विजिबल होगा। अब सरफेस का प्लस वाला आइकॉन में आ जाओ। उसके बाद जो हम लोगों ने सरफेस बनाया NGL ORG, उसका प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करो। उसका प्लस वाला आइकॉन में जब क्लिक करोगे,
डेफिनेशन आएगा, डेफिनेशन का भी प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करना है। ये जो क्लिक वाला सिस्टम है, थोड़ा सा मैंने रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा दिमाग में घुसा लो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मैंने माइनस माइनस करके क्लोज कर दिया। सरफेस क्रिएट करने के बाद अब प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करो। प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करने के बाद जो हम लोगों ने सरफेस क्रिएट किया उसका भी प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करो। हम लोग एक सरफेस के अंदर ही है, फोल्डर के अंदर, फोल्डर में घुस रहे पॉइंट को ऐड करने के लिए, राइट। उसके बाद डेफिनेशन वाला फोल्डर में क्लिक करो, क्या उसका प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करो। देन आप पॉइंट ग्रुप में आ जाओ। पॉइंट ग्रुप में आने के बाद राइट क्लिक करो और ऐड कर लो। ऐड करने के बाद आपके पास जितना पॉइंट ग्रुप होगा वो पॉइंट ग्रुप का नेम शो करेगा। आप जिसको चूज करके सरफेस बनाना चाहते हो आप उस पॉइंट ग्रुप को क्लिक कर दो, उसके बाद अप्लाई करो। अप्लाई करोगे तो आपका सरफेस ड्रॉ हो जाएगा। इसमें आपको ये मेक श्योर करना है आपके पास और भी अगर डेटा इंक्लूडेड है, क्या जो भी सरफेस आपको मिला है, क्या आपने जो बना रहे उसमें और भी सरफेस आपने बनाया पॉइंट ग्रुप के हिसाब से, तो आपके पास पूरा लिस्ट आ जाएगा। नहीं तो आपके पास एक ही रहेगा जो आपने बनाएंगे। अप्लाई करने के बाद ओके कर दो। जब ओके कर दोगे देखो आपके पास सरफेस ड्रॉ हो जाएगा। ये हमारे पास सरफेस ड्रॉ हो गया। अब इसको शिफ्ट के साथ, जो कीपैड में शिफ्ट होता है, शिफ्ट के साथ मिडिल वाला माउस जो बटन है, माउस के अंदर मिडिल स्विच है ना, उसको होल्ड करके अगर इसको घुमाओगे क्या रोटेट करोगे, देखो 3D ऑब्जेक्ट आपको बताएगा। जो भी सरफेस हो गया है ना, बन चुका है, उतने आपको 3D में सरफेस बता देगा। क्लियर। अगर आप छोड़ दोगे माउस को और इधर जो 2D लिखा है इसमें आप अगर चेंज करोगे विजिबिलिटी, तो देखो आपको शेड में भी दिख जाएगा जो कैसा आपका ऑब्जेक्ट है, जो मैंने शुरुआत में मैंने आप लोगों को समझाए थे, राइट। इसको दूसरा तरीके से भी आप व्यू कर सकते हो, और इजी मेथड में बता रहा हूँ। पहले मैंने इसको टॉप व्यू कर लेता हूँ और इस एरो में क्लिक करके नॉर्थ को सीधा कर लेता हूँ। आप शेड में क्लिक करके इसको मैंने 2D में कर लेता हूँ, 2D फ्रेम में, यही रहने दो। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट व्यूअर से भी आप इसको व्यू कर सकते हो। इसमें आपको मिडिल वाला माउस को क्लिक नहीं करना है, बल्कि लेफ्ट क्लिक को दबा के ऐसे रोटेट करोगे, क्या घुमाओगे तो ये मूवमेंट करेगा। और इधर से भी आप इसका जो भी ऑपोसिटी है देखना चाहते हो वो भी चेंज कर सकते हो। क्लियर। यहाँ से भी आप पिन दे सकते हो, क्या हाल है वो देख सकते हो, आपका सरफेस का, क्या आपका बाउंड्री का, क्या आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल का, जो भी आपका प्लॉट में है। क्लियर। इसको मैंने क्लोज कर देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सपोज मान के चलो कंटूर को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे जो कंटूर को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, किस तरह से कलर चेंज करेंगे, जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को समझाया। अभी मान के चलो कंटूर लाइन में क्लिक करेंगे, जो भी कंटूर लाइन है, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सरफेस प्रॉपर्टीज में, नहीं एडिट सरफेस स्टाइल में आ जाएंगे। एडिट सरफेस स्टाइल में आने के बाद मेजर कंटूर, ये कैसे आया ना, इधर देखो बहुत सारा टैब है, इधर डिस्प्ले टैब में आना है। डिस्प्ले टैब में आने के बाद मेजर कंटूर जो है इसमें आप कर दो मर्जेंटा कलर। मेरे हिसाब से मैं कर रहा हूँ, आपके हिसाब से आप करना जो कलर आपको पसंद है। मेजर मतलब जो हाई लेवल में है, माइनर मतलब जो लो लेवल में है। क्लियर। उसके बाद आपको माइनर को ग्रीन रखो, मैंने ग्रीन रख रहा हूँ, आप चाहो तो दूसरा कलर रख सकते हो, मुश्किल नहीं। उसके बाद ओके कर दो, देखो आपका कलर चेंज हो जाएगा, राइट, कलर आपका चेंज हो जाएगा। और फिर से कंटूर में क्लिक करो, राइट क्लिक करो, एडिट सरफेस स्टाइल में क्लिक करो। अब आ जाओ कंटूर में, कंटूर टैब में आ जाओ। तो टैब में क्लिक करने के बाद देखो कंटूर इंटरवल्स लिखा है, इसमें क्लिक करो। उसके बाद देखो माइनर कंटूर इंटरवल और मेजर कंटूर इंटरवल। आपको माइनर कंटूर इंटरवल को चेंज करना है। हमको लाइन ज़्यादा दिखना है तो मैंने 0.3 रखूँगा। अगर आपको लाइन कम चाहिए तो आप डिस्टेंस को बढ़ा दो, 1 मीटर था 2 मीटर करो, 5 मीटर करो। हमको लाइन ज़्यादा दिखना चाहिए तो मैंने 0.3 रखा। उसके बाद आपको आना है कंटूर स्मूथिंग, क्या स्मूथनेस, क्या जो भी आप बोल सकते हो, राउंड हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, आप इसमें आ जाओ। और उसके बाद स्क्रोल करो, ये जो फॉल्स है इसको ट्रू कर दो। आपका ये जो लाइन टेढ़ा है ना, थोड़ा सा एंगल टाइप का, ये राउंड शेप में आ जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा हाई लेवल में कर दो, अप्लाई करो, देखो गोल टाइप का हो गया। अब लग रहा है ना कंटूर। अब इसको कम कर सकते हो थोड़ा सा, रेडियस को ओके कर दो। देखो अभी आपका कंटूर ड्रॉ हो चुका है। आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो
एडिट सरफेस स्टाइल में आ जाओ, डिस्प्ले में आ जाओ, और इसको मैंने थोड़ा सा ग्रीन चेंज कर दिया, ग्रीन कलर को। ओके, ठीक है, मुश्किल नहीं है। अब ये हमारे कंटूर बन गया, ठीक है। अब इसमें स्पोर्ट एलिवेशन को शो करना है, जो आपका ग्रिड एलिवेशन होता है ना, उसको दिखाना है। कैसे दिखाओगे? सपोज मान के चलो आपने कोई ग्रिड मेंशन करके एलिवेशन को रिकॉर्ड नहीं किया, तो ग्रिड एलिवेशन कैसे शो करोगे? इसके लिए आपको सरफेस में क्लिक करना है, कोई भी एक सरफेस में। देखो इधर ऐड लेवल से ऊपर में रिबन में नज़र लगाओ, और लेफ्ट टॉप पर देखो ऐड लेवल बोल के लिखा है। ऐड लेवल्स में आ जाओ, और इधर देखो स्लोप है, आप स्लोप दिखा सकते हो, किधर से किधर आपका स्लोप है। स्पोर्ट एलिवेशन, स्पोर्ट एलिवेशन मतलब आप सिंगल सिंगल एलिवेशन शो कर सकते हो। जैसे मान के चलो स्पोर्ट एलिवेशन में क्लिक किया, तो जहां हमको एलिवेशन चाहिए, सपोज मान के चलो इधर एलिवेशन हम लोगों ने साइड में पिकअप नहीं किए थे, इधर क्लिक करो, इधर आपको एलिवेशन बता देगा खुद। जहां क्लिक करोगे उधर आपको एलिवेशन बता देगा, और ये हकीकत में रियलिटी के साथ मैच करता है। ये जो सरफेस है उसका एवरेज में ये एलिवेशन आपको फाइंड करके देता है। क्लियर? आप इधर ऐड लेवल्स में आ जाओ, और आप स्लोप को क्लिक कर लो। स्लोप को क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा 1 पॉइंट में स्लोप चाहिए क्या 2 पॉइंट में स्लोप चाहिए। मैंने 1 पॉइंट में लेता हूँ, जहाँ क्लिक करूँगा वो बता देगा किस दिशा में स्लोप है। क्लियर? अगर 2 पॉइंट में चाहिए तो 2 पॉइंट आप क्लिक कर सकते हो, आपको बता देगा किस दिशा में स्लोप है। जैसे हम लोगों ने देखे थे, इधर ढाल है तो इसका ऑपोजिट इधर स्लोप है, और इसका ऑपोजिट इधर स्लोप है। क्लियर? ये रेशो भी बता देगा आपको कितना रेशो में स्लोप है। तो ये इसका खासियत है। अब ऐड लेवल्स में फिर से आ जाओ। अब आपको स्पोर्ट एलिवेशन, स्पोर्ट एलिवेशन ऑन ग्रिड, इसमें स्पोर्ट एलिवेशन ऑन ग्रिड में क्लिक करो। ये क्या करेगा? आपको ग्रिड में एलिवेशन बताएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एस्केप करना पड़ेगा, और एक रेफरेंस के लिए REC फॉर रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। एक रेक्टेंगुलर इस तरीके से ड्रॉ कर लो। उसके बाद आप सरफेस में क्लिक कर लो। सरफेस में क्लिक करने के बाद ऐड लेवल में क्लिक करो, स्पोर्ट एलिवेशन ऑन ग्रिड में क्लिक करो, स्पेसिफाई ग्रिड बेस पॉइंट। आप कौन सा ग्रिड बेस पॉइंट देना चाहते हो उसमें क्लिक करो। ग्रिड बेस पॉइंट लेफ्ट बॉटम को ही देंगे। उसके बाद ग्रिड रोटेशन, ग्रिड रोटेशन 0 रखो, हमेशा कुछ देने का आवश्यकता नहीं है। हमारे डेटा छोटा है, 14 मीटर बाई 15 मीटर का शायद डेटा होगा सैंड का, और कितना एरिया होगा। आपको बोल रहे हैं जो एक्स एक्सेस है और जो वाई एक्सेस है, जो ग्रिड अपने बनाना चाहते हैं वो कितना कितना मीटर में चाहते हैं। जैसे मैंने वीडियो का शुरुआत में मैंने बताए थे, जो आपके पास रिक्वायर्ड होता है 2-2 मीटर में चाहिए, 5-5 मीटर में चाहिए, 10-10 मीटर में चाहिए, उसके हिसाब से आप इधर स्पेसिंग डालोगे जो आपको कितना कितना मीटर में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1.5 मीटर में लेता हूँ, 1.5 मीटर में मैंने लेता हूँ, तो 1.5 मीटर एक्स और 1.5 मीटर वाई। मैंने सलाह दूंगा एक्स और वाई सेम ग्रिड का डायमेंशन रखो, चेंज मत करो, वो प्रोफेशनल होता है। उसके बाद आपको बोल रहे स्पेसिफाई द अपर राइट लोकेशन फॉर द ग्रिड। जो आपने बेस पॉइंट क्लिक किए थे उसका डायगोनली अपर कॉर्नर सिलेक्ट करो। अपर कॉर्नर जब सिलेक्ट करोगे आपको ये ध्यान देने का, जो ये जो क्लिक है ये दूर से हो, ऐसा नहीं जो आप जूम करके बाजू में लेके गया माउस को और देखो ये क्लिक ही नहीं होगा, ज़्यादा जूम करोगे तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, वापस आ जाएगा। इसको जूम आउट करो, जूम आउट करो जैसा ये ग्रिप दिखे आपको, और जब आप क्लिक करोगे इसमें ग्रिप पे तो आपका रेक्टेंगुलर का कलर चेंज हो जाएगा। जब कलर चेंज हो जाएगा, सपोज मान के चलो हमारे कलर चेंज हो गया, तब आपको समझ जाना है जो आपका कमांड सही से काम किया। उसके बाद आपको कमांड बार में नज़र डालना है। अगर आप रोटेशन या ग्रिड पेसिंग में कुछ चेंज करना चाहते हो तो आपको यस करना है। देखो कमांड बार में लिखा है यस और नो। अगर आप जो ग्रिड रोटेशन, जो ग्रिड पेसिंग डाले हो उसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हो तो आपको नो करना है। तो मैंने थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूम कर लिया। जूम करने के बाद मैंने इसको नो कर देता हूँ, जैसे आपको पता पड़े। देखो जब नो करेंगे तुरंत आपके पास एलिवेशन शो कर जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन क्विकली हो जाता है। तो मैंने नो करता हूँ, यस नहीं, हमको कुछ चेंज नहीं करना है, हमको रोटेशन बदलना नहीं है, हमको ग्रिड पेसिंग बदलना नहीं है, जो भी मैंने डाला हूँ सही सलामत सही डाला हूँ, तो मैंने नो करूँगा, चेंज नहीं करूँगा।
नो कर दो। तो जब नो कर दोगे देखो तुरंत आपका डेटा अगर छोटा है तो तुरंत आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये जल्दी आ जाता है। क्लियर? देखो तुरंत आपके पास स्पोर्ट एलिवेशन आ चुका है, और इसको ही बोलते हैं स्पोर्ट एलिवेशन, जो सर्वेयर का काफी डिमांड होता है। एक प्रोजेक्ट पर कंटूर में एक सर्वेयर का डिमांड यही है, स्पोर्ट एलिवेशन। अगर उसको कंटूर ड्राइंग मिल जाए तो क्वांटिटी निकालने के लिए काफी आसान होगा, थोड़ा सा मेहनत बच जाएगा। ठीक है ना? तो ये स्पोर्ट एलिवेशन आप इस तरीके से बना सकते हो। अब ड्राइंग देखो थोड़ा सा कीचड़ जैसा लग रहा है रॉ मटेरियल की वजह से। अब रॉ मटेरियल को तो रखना पड़ेगा, लेकिन हाइड कैसे करोगे? हाइड करने के लिए देखो इधर पॉइंट ग्रुप है, पॉइंट ग्रुप का प्लस आइकन में क्लिक करो। प्लस आइकन में क्लिक करने के बाद देखो NGL SCR राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में आ जाओ। प्रॉपर्टीज में आने के बाद देखो इधर बेसिक है, इसको नान कर दो। जो पॉइंट लेवल स्टाइल है इसको भी नान कर दो। ठीक है, और अप्लाई कर दो, ओके कर दो। देखो आपका पीछे का जो पॉइंट था वो हट चुका है। हट चुका है मतलब ऑटोकैड में है, बट वो डिस्प्ले में विजिबल नहीं है। क्लियर? एक फ्रेश ड्राइंग हो गया। अब इसको सिलेक्ट करो, किसको? स्पोर्ट एलिवेशन को। राइट क्लिक करो, सिलेक्ट सिमिलर करो, राइट क्लिक करो। उसके बाद आप प्रॉपर्टीज में आ जाओ। प्रॉपर्टीज में आने के बाद आपको ग्रिड रोटेशन, क्या लेवल रोटेशन जो है आपको चेंज करना है। क्या करना है? 45 डिग्री डालना है। एंटर करो, और 45 डिग्री में आपका जो स्पोर्ट एलिवेशन है देखो मूवमेंट हो चुका है। क्लियर? बाकायदे से बना दिया। अब देखो मैंने आपको बताया था जो स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे, स्लोप कैसे लेके जाओगे। वाटर शेड मैंने आपको ऑन करके दिखाता हूं। सरफेस में क्लिक करो, राइट क्लिक करो, एडिट सरफेस स्टाइल में आ जाओ, डिस्प्ले में आ जाओ, वाटर शेड इधर लेयर को ऑन कर दो, और स्लोप किधर से आपका पानी जाएगा उसको भी ऑन कर दो लेयर को, और अप्लाई करो और ओके कर दो। देखो आपको बताएगा कहाँ कहाँ पानी आपका स्टे करेगा। देखो इधर पानी स्टे कर जाएगा, इधर पानी स्टे करेगा जिधर डार्क ब्लू है, और देखो एरो का माध्यम से आपको बता रहे जो पानी गिरेगा तो कहाँ बहेगा। देखो इधर पानी गिरेगा तो इधर स्लोप में चला जाएगा। क्लियर? और इधर गिरेगा देखो ये साइड में आ जाएगा, एकदम बाहर चला जा रहा है। एरो का माध्यम से आपको समझा रहा है। अगर बिग प्रोजेक्ट है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कहाँ से कहाँ पानी लेके आना है, कैचमेंट एरिया कैसे डिसाइड करना है, हर चीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ऐसा तो नहीं जो एक दिन में सारी चीज सीख जाएंगे, क्या हम आपको सिखा सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, थोड़ा सा शुरुआत है सिविल 3D में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो हम लोग इन फ्यूचर क्या क्या सीखने वाले और किस तरीके से हम लोग चलने वाले हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। आप एक बार वेरिफिकेशन कर लेना जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैंने एडिट सरफेस में आके इसको बंद कर देता हूँ। क्लियर? ओके, अप्लाई कर देता हूँ, बंद। ओके, क्लियर। अब देखो इसमें हम लोग ग्रिड ड्रॉ करेंगे। ग्रिड भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईस्टिंग नॉर्थिंग शो करना पड़ता है, एक ग्रिड स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है। जैसे मान के चलो 1.5 मीटर में हम लोग ड्रॉ किए तो 1.5 मीटर में ग्रिड भी देना पड़ेगा। ग्रिड के लिए देखो बाय डिफॉल्ट आप ऑफसेट कर करके दे सकते हो, बट हम लोग एक एक्सटर्नल कमांड यूज़ करेंगे। मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाए थे, उसमें GG कमांड यूज़ किए थे। GG कमांड कोई ऑटोकैड का बाय डिफॉल्ट कमांड है नहीं, वो एडिशनल कमांड है। मैंने उसको अपलोड किया, AP करके अपलोड किया, AP फॉर अपलोड। इसमें एप्लीकेशन को लोड करना पड़ता है, समझ रहे हो ना? GG वाला को लोड कर देंगे और क्लोज करेंगे। तो हमारे जो एक्सटर्नल कमांड है हमने उसको लोड कर लिया AP फॉर अपलोड करके। अब कमांड देने के बारी है, GG कमांड दे दो, एंटर करो। एंटर करने के बाद आपको वही सिलेक्ट लोअर कॉर्नर में सिलेक्ट करो, उसके बाद सिलेक्ट अपर कॉर्नर में सिलेक्ट करो। ओके, अपर कॉर्नर में सिलेक्ट करने के बाद आपको बोल रहे हैं एंटर ग्रिड पेसिंग। ग्रिड पेसिंग क्या है? 1.5 मीटर। एंटर करो। आपको बोल रहा है टेक्स्ट हाइट, जो आपका ईस्टिंग और नॉर्थिंग शो करेगा कितना में होगा। मैंने 0.5 रखता हूँ क्योंकि हमारे डेटा छोटा है। आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो आपको बड़ा रखना पड़ेगा टेक्स्ट हाइट, तभी नज़र में आएगा। एंटर कर दो। एंटर करने के बाद देखो कुछ ही देर में जितना आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर हाई होगा उतना ही जल्दी आपको ग्रिड बनाकर दे देगा। और मैंने टेक्स्ट साइज को और भी छोटा करूँगा। सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, सिलेक्ट सिमिलर, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में आ जाओ। आने के बाद आप इसको 0.2 कर दो, एंटर करो। देखो आपका टेक्स्ट छोटा हो गया, 0.3 कर दो,
ये ठीक है, सफिशिएंट है। देखो आपके पास ग्रिड भी ड्रॉ हो चुका है, ईस्टिंग नॉर्थिंग भी ड्रॉ हो चुका है और एलिवेशन भी ड्रॉ हो चुका है। एक परफेक्ट, क्या पर्टिकुलरली आप एक कंटूर ड्राइंग बना चुके हो जिसको आप किसी को भी प्रेजेंटेशन में भेज सकते हो, क्या कोई भी आर्किटेक्चर को आप प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर? जो कि एक प्रोफेशनल और डिटेलिंग ड्राइंग बन चुका है। क्लियर? और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट व्यूअर में आ जाओ। आने के बाद आप इसका व्यू भी शेयर कर सकते हो, जिसको आप डेटा देना चाहते हो, क्या आप जिसको बिलिंग करना चाहते हो। इसको क्लोज कर देता हूँ। और इसमें अगर कोई ट्री शो करना चाहते हो एडिशनली आप ट्री लगा सकते हो। उसके लिए आपको पिछले वाला डेटा को ऑन करना पड़ेगा। तो पॉइंट ग्रुप का प्लस वाला आइकॉन में क्लिक कर लो, एनजीएल जो नेचुरल ग्राउंड लेवल एससीआर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में आ जाओ। आने के बाद इसको नान है तो बेंचमार्क कर लो आइकॉन, और इसमें सिर्फ ओनली फॉर रेस्ट्रिक्शन को ओनली ओपन कर लो, क्या सिलेक्ट कर लो जो रेस्ट्रिक्शन हमको दिखना है। आप अप्लाई करके ओके कर दो। जो आपने कोड में लिखेंगे वो आपको पॉइंट के साथ देखो शो करेगा। तो जहाँ जहाँ ट्री होगा, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक पोल होगा, आप इजीली आइडेंटिफाई करके इंसर्ट कर सकते हो। येस और नो कर सकते हो ना। तो इस तरीके से आप एक ड्राइंग बना के सबमिट कर सकते हो। आई होप कि कंटूर ड्राइंग को लेकर जो भी मन में दुविधा था, क्या जो भी सवाल था, जो भी मुश्किल था, वो मैंने ये वीडियो में आसान कर चुका हूँ। और इससे भी बेहतर अगर आपको सीखना है तो हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करो। अगर आपको पर्सनल क्लास ज्वाइन करना है तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलती है। तो कमेंट करके बताना जो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कितना हेल्प मिला है। क्लियर? तो आज का वीडियो इतना ही था। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेकर। सिविल 3D में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। थोड़ा सा लेट होगा, टाइम थोड़ा सा बिजी चल रहा है, थोड़ा सा लेट होगा। भले लेट में वीडियो डालो, लेकिन वीडियो जो आएगा वो डिटेल के साथ आएगा और इजी वे में आप लोगों के साथ मैंने जैसे शेयर करता हूँ ऐसे ही करूँगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।